हेलो एवरीवन, श्री सक्सेस हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से करेंगे, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन सीरीज है लुसेंट बुक का। उसमें हमने जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है। आपको 101 से आज का करेंगे कंटिन्यू। वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणु सिद्धांत का विकास किस दृष्टिकोण से हुआ था? ए है धार्मिक, बी है वैज्ञानिक, सी है आध्यात्मिक और डी है रहस्यमय। तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है सो ये परमाणु सिद्धांत का विकास किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, मीमांसा दर्शन में किस वर्ग के लोगों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से व्यवस्था दी गई है? ए है स्त्री पुरुष, बी है ग्रामीण शहरी, सी है विविध सामाजिक वर्ग और डी है राजा प्रजा। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न सामाजिक वर्ग को जो है सो इसमें व्यवस्था दी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, वेदांत दर्शन के अनुसार वेदांत दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले ब्रह्म सूत्र को किस नाम से जाना जाता है? ए है उपनिषद सूत्र, बी है वेदांत सूत्र, सी है योग सूत्र, डी है धर्म सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदांत सूत्र में ऑप्शन बी हो जाएगा, वेदांत सूत्र नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 104, वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व किस श्रेणी में आते हैं? ए सत्य, बी माया, सी पुरुष और डी क्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा माया जो है सो इसमें सभी तत्व इसके अंदर आ जाते हैं, यानी ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व जो है सो आ जाते हैं माया के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वेदांत दर्शन के अनुसार जो है सो ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व किस श्रेणी में आते हैं? तो माया श्रेणी में आते हैं। अन्य सारी चीज़ें जो है सो माया है। क्वेश्चन नंबर 105 है, आजीवक संप्रदाय के अनुसार संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना किसके द्वारा पूर्व निर्धारित मानी जाती है? ए है ईश्वर, बी है कर्म, सी है नियति या भाग्य और डी है समय। तो इसका आंसर हो जाएगा नियति या भाग्य जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। जो संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना इसके द्वारा नियति या भाग्य द्वारा, किसके द्वारा? तो नियति या भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित मानी जाती है आजीवक संप्रदाय में। इसमें सबसे याद रखना है कौन से संप्रदाय में कौन सी घटना की बातें की गई है। तो आजीवक संप्रदाय में नियति या भाग्य की बात जो है सो प्रत्येक घटना पूर्व निर्धारित किया जाता है नियति या भाग्य से। क्वेश्चन नंबर 106 है, आजीवक संप्रदाय के अनुसार मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा के विषय में क्या माना गया है? ए है सर्वोच्च, बी है आंशिक, सी है कोई महत्व नहीं और डी है पूर्ण स्वतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई महत्व नहीं जो है सो आजीवक संप्रदाय के अनुसार जो है सो मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा के विषय में कोई महत्व नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 107 है, विष्णु देवता को वैदिक परंपरा में किस रूप में माना गया है? ए है ऑप्शन युद्ध का देवता, बी वर्षा का देवता, सी है विश्व का संरक्षक एवं पालनकर्ता और डी है समुद्र का देवता। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का संरक्षक एवं पालनकर्ता। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको विष्णु देवता को वैदिक परंपरा में माना गया है। ऑप्शन सी को विश्व का संरक्षक एवं पालनकर्ता। क्वेश्चन नंबर 108 है, वरुण देवता को ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता के रूप में क्यों माना गया है? ए है वे वर्षा करते हैं, बी वे युद्ध कराते हैं, सी वे विश्व के नियामक और शासक माने जाते हैं और डी वे यज्ञ कराते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वो जो है विश्व के नियामक और शासक माने जाते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 109, वरुण देवता को जो है सो विश्व के नियामक और शासक माने जाते हैं, इसलिए उनको ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता के रूप में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, अपस्तमम द्वारा रचित व्यवहारिक ज्यामिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है नगर निर्माण, बी है मूर्ति निर्माण, सी है राजाओं के लिए यज्ञ वेदी निर्माण और डी है जलाशय निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा राजाओं के लिए यज्ञ वेदी निर्माण जो है ऑप्शन सी। ये जो है सो आपस
गौतमम द्वारा उचित व्यवहारिक ज्यामिति का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी हो जाए, राजाओं के लिए यज्ञवेदी निर्माण है। क्वेश्चन नंबर 110 है, गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में संबंध किस आधार पर माना जाता है? ए, यह सामवेद से लिया गया है। ए, बी, यह अथर्ववेद से लिया गया है। सी, यह ऋग्वेद में संकलित है। और डी, यह यजुर्वेद में संकलित है। तो इसका आंसर होगा यह ऋग्वेद में संकलित है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, महाकाव्य परंपरा में कुल कितने महाकाव्य माने जाते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो है सो बी 2 महाकाव्य परंपरा में महाकाव्य माने जाते हैं। महाकाव्य में परंपरा में 2 महाकाव्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, दर्शन परंपरा में षड दर्शन नाम क्यों दिया गया है? ए, क्योंकि इन्हीं के 6 ग्रंथ हैं। बी, क्योंकि इनमें 6 उप संप्रदाय सम्मिलित है। सी, क्योंकि इनमें 6 देवता हैं। डी, क्योंकि इनमें 6 यज्ञ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 उप संप्रदाय सम्मिलित है, इसलिए जो है सो इसे षड दर्शन नाम दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हो गया 113, सांख्य दर्शन को किस कारण सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है? ए है, यह वेदांत पर आधारित है। बी, यह आत्मा पदार्थ के द्वैत सिद्धांत पर आधारित है। सी, यह भारतीय दर्शन की सबसे पुरानी विचार पद्धति है। और डी, यह कर्म कांड पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह भारतीय दर्शन की सबसे पुरानी विचार पद्धति है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यही जो है सो उनकी सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। किस कारण से? तो वह भारतीय दर्शन की सबसे पुरानी विचार पद्धति है, इसलिए उनको जो है सो प्राचीन दर्शन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 114 नंबर, न्याय दर्शन को वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध क्यों माना जाता है? ए है, क्योंकि यह केवल भक्ति पर आधारित है। बी, क्योंकि यह तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य की जांच करता है। सी, क्योंकि यह वेदों को अस्वीकार करता है। डी, क्योंकि यह केवल ध्यान पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य की जांच करता है, इसलिए जो है सो इसको प्रसिद्ध माना गया है न्याय दर्शन को। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 115 नंबर, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड के 5 तत्वों को किस आधार पर स्वीकार किया गया है? ए, धार्मिक। बी, दैवीय। और सी, भौतिक और वैज्ञानिक। डी, केवल वेदांत। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक और वैज्ञानिक, ऑप्शन सी। इस पे जो है सो ब्रह्मांड के 5 तत्वों को स्वीकार किया गया है, भौतिक और वैज्ञानिक के आधार पर जो है सो स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 116, आजीवक संप्रदाय को बौद्ध और जैन धर्म के विपरीत क्यों माना गया है? ए है, क्योंकि वे वेदों को मानते थे। बी, क्योंकि वे कर्म सिद्धांत को अस्वीकार करते थे। सी, क्योंकि वे मोक्ष की ओर नहीं मानते थे। और डी, क्योंकि वे ध्यान नहीं करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वे कर्म सिद्धांत को अस्वीकार करते थे, इसलिए जो है सो आजीविक संप्रदाय को बौद्ध एवं जैन धर्म के विपरीत माना गया। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 117 है, लोकायत दर्शन में आकाश तत्व को 5 महाभूतों में क्यों शामिल नहीं किया गया है? ए, क्योंकि यह दुर्लभ है। बी, क्योंकि यह असत्य है। सी, क्योंकि यह मानव अनुभूति से परे हैं। और डी, क्योंकि यह अलौकिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह मानव अनुभूति से परे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए जो है सो इसको शामिल नहीं किया गया है। किसको? लोकायत दर्शन में आकाश तत्व को 5 महाभूतों में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वह मानव अनुभूति से परे हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, अज्ञात संप्रदाय के अनुसार अनभिज्ञता को किस रूप में माना गया है? ए है पाप। बी है अज्ञान। सी है सर्वोत्तम अवस्था। और डी है मोक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोत्तम अवस्था जो है, ऑप्शन सी। ये अज्ञान संप्रदाय के अनुसार अनभिज्ञता रूप को माना गया है। अनभिज्ञता रूप को सर्वोत्तम अवस्था को रूप में माना गया है।
सर्वोत्तम अवस्था रूप में उसको माना गया है अनभिज्ञता को। क्वेश्चन नंबर 119 है, लोकायत दर्शन के अनुसार मनुष्य के लिए पुनर्जन्म, स्वर्ग और नरक की अवधारणा के विषय में क्या माना गया है? ए है इन्हें स्वीकार किया गया है, बी इन्हें आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है, सी इन्हें अस्वीकार किया गया है, डी इन्हें अनिवार्य माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्हें अस्वीकार किया गया है। किसको? ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें अस्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 है, लोकायत दर्शन के अनुसार मानव जीवन का चरम उद्देश्य क्या माना गया है? ए है मोक्ष, बी कर्म, सी सुख भोग और डी भक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा सुख भोग जो होता है ऑप्शन सी, वो लोकायत दर्शन के अनुसार मानव जीवन का चरम उद्देश्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 121 है, आजीवक संप्रदाय के अनुसार आत्मा के संबंध में किस प्रकार की मान्यता रखी गई है? ए है निराकार, बी है अविनाशी, सी भौतिक, डी अलौकिक। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक जो है सो भौतिक प्रकार की मान्यता रखी गई है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 122, आजीवक संप्रदाय के अनुसार मनुष्य के कर्म के विषय में क्या दृष्टिकोण रखा गया है? ए है कर्म निर्णायक, बी है कर्म आंशिक रूप से निर्णायक, सी कर्म का कोई महत्व नहीं, डी कर्म मोक्ष देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई कर्म का कोई महत्व नहीं है। यह आजीवक संप्रदाय में बताया गया है कि मनुष्य के कर्म के विषय में कर्म का कोई महत्व नहीं है, ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर है 123 नंबर क्वेश्चन, वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त शेष सभी वस्तुएं किस श्रेणी में रखी गई है? ए सत्य, बी अविद्या, सी माया और डी क्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा माया को जो है सो शेष सभी वस्तुओं श्रेणी में रखी गई है, माया श्रेणी में रखी गई है शेष सभी वस्तुओं को, अब ब्रह्म को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट और इस पेज नंबर का लास्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, वेदांत दर्शन में ब्रह्म सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है? ए है योग सूत्र, बी है वेदांत सूत्र, सी है धर्म सूत्र और डी है उपनिषद सूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदांत सूत्र, ऑप्शन बी। इसको वेदांत सूत्र के नाम से जाना जाता है वेदांत दर्शन में ब्रह्म सूत्र को।